जाने कुछ खास बातें वक्त और घड़ी के बारे में। जाने किसने किया था आविष्कार। पहले लोग सूर्य की अलग अलग अवस्थाएं देखकर भी सुबह, दोपहर और शाम का अनुमान लगाते थे। यही नहीं, धूप के कारण पड़ने वाली किसी पेड़ या कोई स्थिर वस्तु की छाया से भी समय का अंदाजा लगाया जाता था। आइए डालते हैं एक नजर इनके इतिहास पर। आज हम समय का अंदाजा लगाने के लिए घड़ी का सहारा लेते हैं। आजकल लोग टाइम देखने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। प्राचीन काल में लोग धूप के जरिए समय का पता लगाते थे। फिर आई धूप घड़ी, जिसके जरिए समय का अंदाजा लगाया जाता था। पहले लोग टाइम का पता जानने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते थे। पहले लोग सूर्य की अलग अलग अवस्थाएं देखकर भी सुबह, दोपहर और शाम का अनुमान लगाते थे। यही नहीं, धूप के कारण पड़ने वाले किसी पेड़ या कोई स्थिर वस्तु की छाया से भी समय का अंदाजा लगाया जाता था। रात के समय का ज्ञान नक्षत्रों से किया जाता था और उसके बाद धीरे धीरे पानी व बालू से घड़ी बनाई जाने लगी। आइए डालते हैं एक नजर इनके इतिहास पर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में हम सब अपने काम को निर्धारित करते हैं। समय पर काम करने के लिए घड़ी की जरूरत होती है। घड़ी ही हमको समय बताती है, जिसके मुताबिक हम अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी के अंदर टाइम को देखने के लिए हम AM और PM को कैसे डिवाइड करते हैं? जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका क्या मतलब होता है। दरअसल इंसानों के टाइम मैनेजमेंट के लिए AM PM का उपयोग करना शुरू किया गया था। ये शब्द लैटिन भाषा से बने हुए हैं। AM का फुल फॉर्म में एंटी मेरिडियम, इंग्लिश में बिफोर मिडडे, हिंदी में दोपहर से पहले। PM का फुल फॉर्म में पोस्ट मेरिडियम, इंग्लिश में आफ्टर मिडडे, हिंदी में दोपहर के बाद। आइए जानते हैं घड़ी के बारे में कुछ खास बातें। ऐसे बनी पहली घड़ी। सन 946 में पॉप सिल्वेस्टर सेकेंड ने बनाई थी। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा। इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में सन 1288 में तथा सेंट एल्बान्स में सन 1326 में घड़ियां लगाई गई थी। डोवर कैसल में सन 1348 में लगाई गई घड़ी जब सन 1876 ई विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई थी तो इस समय भी काम कर रही थी। जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था। कई सिद्धांतों पर बनती है घड़ियां। जैसा ही हम आप सबको बताते हैं कि घड़ी एक सिंपल मशीन है जो पूरी तरह स्वचालित है और किसी न किसी तरह से वो हमें दिन का प्रहर बताती है। ये घड़ियां अलग अलग सिद्धांतों पर बनती है, जैसे धूप घड़ी, यांत्रिक घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पहले बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बनाई जाती थी। इस घड़ी में सेल नहीं होते थे। ये घड़ी भी 24 घंटे सही टाइम बताती थी। जल घड़ी। जल घड़ी का आविष्कार चीन देशवासियों ने लगभग 3000 साल पहले किया था। इसलिए एक पात्र में पानी भर दिया जाता था और उसकी तली में छेद कर दिया जाता था। उसके बाद किसी घड़ी के आधार पर बालू का उपयोग करते हुए टाइमर बनाया गया, जो आज भी काफी लोकप्रिय है। धूप की घड़ियां। धूप घड़ियों का प्रचलन अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है, जिनमें आकाश में सूर्य के भ्रमण के कारण किसी पत्थर या लोहे के स्थिर टुकड़े की परछाई की गति में होने वाले परिवर्तन के द्वारा घड़ी या प्रहर का अनुमान किया जाता था। सूरज की रोशनी के आधार पर धूप घड़ी के कांटे की परछाई जहां नजर आती थी वही समय माना जाता था। ये तरीका काफी सटीक माना जाता था। एटॉमिक घड़ी। एटॉमिक घड़ी भी सन 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स की ओर से परमाणुवीय घड़ियों का प्रारूप निर्धारित करने की घोषणा हुई। ये घड़ियां भी दाब विद्युत मणिभयुक्त सामान्य विद्युत घड़ियों की भांति होती है। समय के साथ फैशन का भी रखती है ध्यान। पॉकेट वॉच के बाद कंपनियों ने कलाई घड़ी बनाना शुरू की। घंटाघर व पॉकेट वॉच के बाद यूरोपीय देशों ने कलाई घड़ी बनानी शुरू कर धीरे धीरे इनका फैशन बढ़ता गया और स्टाइल बदलते गए। आज के समय में ये फैशन में है और तमाम तरह के ब्रांड इन्हें बना रहे हैं।